हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एलिप्स को आगे बढ़ाते हुए ऐसा टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो कि पाराबोला में ये टर्मिनोलॉजी नहीं था। दैट इज ऑक्सिलरी सर्किल और इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्किल और इसेंट्रिक एंगल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। अ सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल है, मतलब यहां पे सर्कल है। अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस। किस पे? मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज अ डायमीटर, यानी मेजर एक्सिस जो है एलिप्स का वो उस सर्किल के डायमीटर का काम करेगा। अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज अ डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। इसको फिगर में देखते हैं कि फिगर कैसा शो कर रहा होगा। तो हम एक एलिप्स लेते हैं, ये एलिप्स है। कौन सा एलिप्स है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो इसका मेजर एक्सिस कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेजर एक्सिस ये होगा, ये और ये लेंथ कितना होगा मेजर एक्सिस का? 2a। तो 2a डायमीटर का एक सर्किल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा। ये सर्किल होगा, ये सर्किल ड्रॉ करेगा। ये a है मेरा a0, ये a डैश है माइनस a0, हम जानते हैं। ये पॉइंट मेरा क्या था? 0b, b, और ये b डैश है 0 माइनस b। अब हम देखते हैं कि सर्किल पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, है ना, तो वो किस फॉर्म में होता है? सर्किल का रेडियस कितना हो गया? a, है ना, ये मेरा लेंथ है a, तो ये रेडियस हो गया सर्किल का। तो कोई भी पॉइंट क्या किस फॉर्म में होता है? a cos थीटा और a sin थीटा, ये हम जानते हैं। ये मान लेते हैं P। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, है ना, ये पॉइंट को हम मानते हैं Q पॉइंट क्या होगा उसके बारे में, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो x कोऑर्डिनेट इसका भी a cos थीटा है। तो पॉइंट Q लाइज ऑन द एलिप्स हुज x कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा। इट इज ऑलरेडी, यहां से हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। पॉइंट Q लाइज ऑन द एलिप्स हुज x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा। अब पॉइंट Q एलिप्स पे है, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम x कोऑर्डिनेट रख देते हैं a cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस, है ना, प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट होगा, cos स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम लिखेंगे y स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और y बराबर b साइन थीटा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा और थीटा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये b पॉइंट क्या हो गया? b cos थीटा। ये एंगल मेरा थीटा है। तो थीटा एंगल जो है इस एलिप्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे? ये थीटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एलिप्स। क्या कहेंगे?
इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के केस में ये इसेंट्रिक एंगल होगा, है ना, और इसेंट्रिक एंगल एलिप्स के केस में होगा, लेकिन वो एंगल कहां से डिफाइन होगा, उसका ऑक्सिलरी सर्कल जो ड्रॉ होगा उस पे जो एंगल ये फॉर्म करेगा वो इसेंट्रिक एंगल होगा। ये नहीं कि कंफ्यूजन कहां होगा, वो मैं बता दे रहा हूं, पहले लिख देता हूं कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, या ठीक है, ऑन द एलिप्स इज टेकन in the form of a cos थीटा और b sin थीटा। इस फॉर्म में हम लोग कोई भी पॉइंट एलिप्स पे लेंगे, जैसे सर्किल पे कोई भी पॉइंट क्या लेते थे, a cos थीटा a sin थीटा, लेकिन यहां लेंगे a cos थीटा b sin थीटा, where थीटा इज द eccentric angle of the ellipse और इसेंट्रिक एंगल का जब भी बात होगा तो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्किल का पिक्चर ड्रॉ होगा कि ये थीटा वहीं से हो रहा है जनरेट। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगर किसी के दिमाग में ये आए कि जैसे सर्किल वाला ये मेरा थीटा नहीं है, थीटा हमेशा सेंटर ऑक्सिलरी सर्किल सेंटर से सर्किल पे पॉइंट लेंगे और वो जो एंगल फॉर्म करेगा वो मेरा थीटा होगा, वो इसेंट्रिक एंगल होगा, ना कि एलिप्स से कनेक्टिंग पॉइंट। एलिप्स से और सेंटर पे जो कनेक्ट कर रहा है ये क्यू पॉइंट, ये मेरा थीटा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी सर्किल और इसेंट्रिक एंगल के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा, वो होता है कि जो भी एलिप्स का इक्वेशन है उसका जो मेजर एक्सिस है उसको एज ए डायमीटर हम कंसीडर करके और सेम सेंटर एज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर विल रिमेन सेम एंड डायमीटर विल बी इक्वल टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, और उसके थ्रू अगर जो डिस्क्राइब करेगा सर्किल, दैट सर्किल इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्किल। और फिर सर्किल पे कोई पॉइंट अगर लेके हम कनेक्ट करते हैं सेंटर से उस सर्किल का, तो वो एंगल कहलाता है इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो एलिप्स पे पॉइंट आता है वो पॉइंट किस फॉर्म में होगा, a cos थीटा b sin, a cos थीटा और b sin थीटा, इस फॉर्म में होगा कोई भी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेसिकली ये ऑक्सिलरी सर्किल है और एक एलिप्स है। एलिप्स मेरा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और सर्किल का इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, है ना, ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0 0 है ना। यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ Pn या लेंथ ऑफ Pn बाय लेंथ ऑफ Qn बराबर क्या होगा, A sin थीटा बाय B sin थीटा, यही है। यानी हम लिख सकते हैं B बाय A, यानी माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, है ना, सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। नेक्स्ट आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इलिप्स के केस में क्या होता है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिप्स। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रहे, देन
its parametric equation is क्या होगा, x इजकल टू a cos थीटा और y इजकल टू b sin थीटा, यही होता है b sin थीटा। ठीक है। अब यहां से आता है कि अगर एलिप्स पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं θ1 और θ2 तो पैरामेट्रिक फॉर्म में तो हम ले ही सकते हैं, है ना। अगर ये एलिप्स है, कोई भी पॉइंट हम यहां लिए, ये लिए θ1, तो θ1 कहने का मतलब है, अगर हम लिखते हैं P ऑफ θ1, इसका मतलब है A cos θ1 और B sin θ1। कोई पॉइंट लेते हैं Q, है ना, कोई भी पॉइंट अगर हम Q लेते हैं, यहां लेते हैं, लेट्स सी Q θ2, Q θ2 कहने का मतलब ये पॉइंट है A cos θ2, B sin θ2। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड होगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू हम कैसे निकालते हैं, लेट टू पॉइंट्स टेकन ऑन द ellipse P of θ1 and Q of θ2, then the equation of chord इक्वेशन दो पॉइंट मिला हुआ है तो हम आराम से स्ट्रेट लाइन का लिख सकते हैं, वही कॉर्ड का इक्वेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं आराम से y माइनस y1 b sin θ1 इजकल टू b sin θ1 माइनस b sin θ2 स्लोप a cos θ1 माइनस a cos θ2 इंटू x माइनस a cos θ1। देखो ये इक्वेशन तो आ गया हमारे पास कि आराम से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इक्वेशन आएगा वो मैं लिख रहा हूं x बाय a cos θ1 प्लस θ2 बाय 2 प्लस y बाय b साइन θ1 प्लस θ2 बाय 2 इक्वल टू कॉस θ1 माइनस θ2 बाय 2। ये मेरा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल हैव दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। कब, जब दो पैरामेट्रिक पॉइंट दिया रहे तो, या एक पैरामेट्रिक दिया रहे, दूसरा पैरामीटर का एंगल पूछे या इसेंट्रिक एंगल पूछ सकता है, तो उस केस में हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, और उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, इसको लुक आउट करते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P ऑफ थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ऑन द एलिप्स, इस एलिप्स पे फोकल डिस्टेंस क्या होगा उसका हमको डिस्टेंस चाहिए। देखिए ये एलिप्स है ना, तो एलिप्स है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। एलिप्स का इक्वेशन ये है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर a बाई ई और इसका x बराबर माइनस a बाई ई, ये हम जानते हैं। कोई भी पॉइंट यहां से यहां पे हम लेते हैं, है ना, यहां पे लिए P है थीटा, तो हम जानते हैं यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का रेशियो हम जानते हैं E होता है, मुझे पता है ना। ये हो गया S, ये पॉइंट क्या होता है AE0, ये पॉइंट मुझे पता है क्या है P, A cos थीटा और B sin थीटा, ये पॉइंट होता है। हम जानते हैं, वी नो दैट, सॉल्यूशन फर्स्ट, वी नो दैट, क्या पता है, PS बराबर EPM,
ये मुझे पता है, ई तो हम जानते हैं इस एलिप्स में क्या होगा, है ना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर हम जानते हैं, तो ई के टर्म में ही रखेंगे आंसर। तो पी एस बराबर ई पी एम, है ना, पी एस इक्वल टू ई पी एम, तो पी एम हम निकाल सकते हैं, पी एम बराबर क्या होगा, ए बाई ई, ये टोटल डिस्टेंस, ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो यहां से हम पी एस बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा, यही होगा। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस थीटा, मिल गया। कितने आसान तरीका से पी एस हम निकाल लिए। अच्छा, इसका इस फोकल से भी डिस्टेंस हो सकता है, इस फोकल का ये माइनस ए कॉमा 0, तो उस पॉइंट का इसका डिस्टेंस इससे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक पी ई एस डैश फोकल डिस्टेंस, ये भी हो सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां से हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम जानते हैं कि ये पी कॉरस्पॉन्डिंग ये बराबर होगा, तो यहां से ये टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के भी थ्रू कर सकते हैं, ये 90 और ये, तो ये मेरा मिल जाएगा, ऐसे भी निकाल ले सकते हैं। और शॉर्ट में हम करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पी एस डैश बराबर ई पी एम डैश, और वो पी एम डैश क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर ये एम डैश ले लेते हैं, है ना, तो ई पी एम डैश पी एस डैश होगा। तो पी एस डैश ई पी एम डैश क्या है, पी एम डैश क्या है, ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक ए बाई ई है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, ए बाई ई और यहां ए कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, ए बाई ई प्लस ए कॉस थीटा। तो पी एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बाई ई प्लस ए कॉस थीटा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ई कॉस थीटा, है ना। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फोकल डिस्टेंसेस क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस ए ई कॉस थीटा, एक का फोकस से डिस्टेंस ए माइनस ए ई कॉस थीटा और दूसरे से ए प्लस ए ई कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो थोड़ा सा तरीके से देखें कि सेकेंड क्वेश्चन का क्या रहा है। फाइंड द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का कहता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए पॉइंट पी, पी से सेंटर का डिस्टेंस ऑन द एलिप्स whose radius makes an angle alpha with the x axis। जैसे ये मेरा एलिप्स है, एलिप्स का भी रेडियस होता है, यहां कोई पॉइंट P है ना, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा है, और हम P कोई भी पॉइंट हम क्या जानते हैं, A cos थीटा B sin थीटा, ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट जानते हैं। हमको OP डिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, है ना। तो अब देखते हैं इसका स्लोप क्या होगा। टेन अल्फा इजकल टू क्या लिखेंगे, यहां से हमको दिख रहा है कि टेन अल्फा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, B sin थीटा डिवाइडेड बाय A cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, B बाय A tan थीटा, है ना। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा में दिया हुआ थीटा तो अननोन है, मेरे लिए नहीं पता थीटा क्या होता था, इसेंट्रिक एंगल, इसी बेसिस पे अगर सर्किल एक ड्रॉ होगा, है ना, तो वो एंगल थीटा कहलाएगा। अब यहां से tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, A बाई B tan अल्फा।
अच्छा, अब हमको ओपी चाहिए, तो ओपी बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब आराम से साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा जब पता है तो, टेन थीटा अगर पता है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो हाइपोटेन्यूज उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, साइन थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, मेरा सॉल्व कर देंगे, इसमें रख देंगे। देखो साइन थीटा बराबर होगा क्या, मेरा है टेन थीटा बराबर ए टेन अल्फा बाय बी, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस ये हम जानते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा साइन थीटा के केस में परपेंडिकुलर, यानी ए टेन अल्फा डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, है ना, साइन थीटा है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। तो इस दोनों को इसमें रख के हम जो सॉल्व कर देंगे अल्फा के टर्म में, जो रिजल्ट आएगा दैट इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ए और बी पता है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी ऑफ पाई बाई 4 और क्यू ऑफ, तो हम कॉर्ड का इक्वेशन क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x बाई ए, अभी जस्ट पर है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इजकल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब ए मेरा क्या है 5, बी क्या है 4, थीटा 1 क्या है पाई बाई 4 और थीटा 2 5 पाई बाई 4, सारा कुछ रख देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स, एंगल बिटवीन द टू डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स whose extremities have eccentric angle अल्फा एंड बीटा, और बीटा बराबर क्या दिया हुआ अल्फा प्लस पाई बाई 2। देखिए फिगर कैसा होगा इसका, फिगर इस तरह का एलिप्स का है, डायमीटर सेंटर से पास करेगा, एक डायमीटर है, दूसरा डायमीटर ये है मेरा एक पॉइंट मान लेते हैं P ऑफ अल्फा और एक पॉइंट है Q ऑफ बीटा। ये पॉइंट मुझे पता है क्या होगा, A कॉस अल्फा B साइन अल्फा, ये हो जाएगा A कॉस बीटा B साइन बीटा। हमें एंगल चाहिए इस दोनों के बीच का, तो आसान है निकाल सकते हैं, ये तो ओरिजिन है 0 0, तो इसका स्लोप मुझे मिल जाएगा, इसका स्लोप भी मिल जाएगा, एंगल बिटवीन देम निकाल लेंगे, यानी स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा, B साइन अल्फा बाय A कॉस अल्फा, है ना, यानी B बाय A टेन अल्फा। स्लोप ऑफ OQ को क्या हो जाएगा, B साइन बीटा डिवाइडेड बाय A कॉस बीटा, यानी B बाय A टेन बीटा, टेन बीटा बीटा की जगह रख देंगे तो हो जाएगा B बाय A टेन अल्फा प्लस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, तो लिखा जाएगा माइनस B बाय A कॉट अल्फा। तो ये हो मेरा आ गया M1 बराबर B बाय A टेन अल्फा, M2 बराबर माइनस B बाय A कॉट अल्फा, और हमें टेन थीटा चाहिए, ये थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2।
निकाल लेंगे। m1 m2 पता है अल्फा के टर्म में, b और a के टर्म में हम इक्वेशन को एंगल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग हैंडल करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स है उसको देखना होगा, क्या क्या इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल जानते हैं उसको जानना जरूरी है, और फिगर स्केच करने के बाद हमको क्या विजुअलाइज होता है, क्या पिक्चराइज होता है, क्या हमारे माइंड में आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करते हैं, है ना। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ एलिप्स का आगे का पोर्शन लेके बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।